हेलो क्लास 7th, मैं आपकी टीचर द्वेंद्र कौर। आज हम एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रो पार्ट करेंगे। इंट्रो पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले तो पैरेललोग्राम देखो। ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल मीन्स दे नेवर मीट, कभी आपस में मिलती नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो है उसमें हमें एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट की जरूरत होती है। तो अगर तो पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ग्राम, पैरेललोग्राम को ये भी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये पैरेललोग्राम की। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए बेस, ये हमारी बेस वो होती है जिस पर उसका एल्टीट्यूड, उसकी हाइट होगी। सपोज अगर ये इस तरह से हमें गिवन है पैरेललोग्राम में, तो जिसके ऊपर ये हाइट खड़ी है वो हमारी बेस हो जाएगी। अब ये बेस हो गई मेरी और ये मेरी हाइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसी तरह से अगर यहां पर जो है मेरी ये हाइट है, तो मेरी ये बेस नहीं होगी। मेरी बेस कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि जिसके ऊपर हाइट खड़ी होगी वही बेस मानी जाएगी। ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आपको हाइट को देखते हुए पता लगाना है कि जो है बेस कौन सी होगी, जिसके ऊपर हाइट खड़ी होगी वही जो होगी हमारी बेस होगी। अच्छा, अब हम बात करें ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं आपको, तो ट्रायंगल तो ये हो गया। ठीक है, अब एक पैरेललोग्राम में भी ट्रायंगल बन जाता है। सपोज करो ये भी ट्रायंगल है और इसमें ये वाला जो है वो ट्रायंगल हो गया। तो किसी भी फिगर के अंदर आपको ट्रायंगल बनाकर पूछा जा सकता है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या चाहिए? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें भी हमें बेस चाहिए, क्योंकि जिस पर भी हाइट खड़ी होगी, अगर ये है तो ये हाइट जो है किस पर खड़ी होगी? इसके ऊपर खड़ी है ये हाइट। ठीक है, और अगर मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लूं और इसको इधर से बना दूं, तो हाइट जो है इसकी बेस कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। ठीक है, और अगर मैं एक और ट्रायंगल बना लूं और इसकी हाइट इधर से लगा दूं, तो इसकी बेस कौन सी हो जाएगी? इसकी बेस ये वाली हो जाएगी। तो आपको बेस और हाइट का जरूर ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पर बात करें तो ये हमारी बेस होगी, क्योंकि हाइट इस पर खड़ी है। बेस और ये हाइट तो आपको मैंने बता दी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ही। तो हाइट जो है जिस बेस के ऊपर होगी वो हाइट कहलाएगी। अगर बेस का पता लगाना है तो जहां हाइट होगी, जिस पर हाइट खड़ी होगी, वो बेस कहलाएगी। तो यही इंट्रो पार्ट में था अभी के लिए। एक्सरसाइज 11.2 के इंट्रो पार्ट में इसको आप फटाफट से लिख लो, और इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आपका एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है बुक के अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको फिगर्स दे रखी हैं, इनके पैरेललोग्राम के जो हैं आपको एरिया निकालना है। तो मैंने आपको एरिया बता रखा है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। हर फिगर के साथ हम प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें निकालना है
एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसके अंदर भी हम जो है पहले क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखेंगे, हम हर फिगर के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो है हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो पहले 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 3rd और 4th करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिगर्स आप पेंसिल के साथ ड्रॉ करोगे, पेन के साथ कोई फिगर ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है, ना एग्जाम में ना रजिस्टर्स में। आप अपने एग्जाम में भी जो फिगर ड्रॉ करते हो हमेशा आपको पेंसिल और स्केल के साथ फिगर ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप, और फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए और उसके हिसाब से फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट फिगर, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस, मैंने आपको बोला था कि आप हाइट जिस पर खड़ी होगी वो आपकी बेस होगी, तो ये मेरी बेस हो गई, ठीक, और ये मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो बेस है मेरी 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरा कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 7 4 28, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड फिगर, अगेन हम पहले यही लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और उसके बाद हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, बेस इंटू हाइट। हम फिगर में बताएंगे कि ये हमारी बेस है और ये हमारी हाइट है, ठीक है। अब मैं यहां पर फॉर्मूला पुट कर दूंगी, 5 सेंटीमीटर बेस है, 3 सेंटीमीटर हाइट है, 5 3 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड फिगर की तरफ चलते हैं। थर्ड फिगर में अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। बेस है 2.5 सेंटीमीटर, यहां पर शो करूंगी मैं, ये बेस है मेरी, और यहां पर ये हाइट शो करूंगी, मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो है पहले 3 जो है हमने पार्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलेंगे। डी फिगर में अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। अब देखो ये मेरी हाइट जो है यहां पर खड़ी है, तो ये मेरी बेस हो जाएगी, ठीक है, और हाइट मेरी हो जाएगी ये। तो बेस हो गई मेरी 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 48 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 8 40 और यहां 0 पॉइंट हो जाएगा, और 5 4 20 24, ठीक है। इसके बाद ई पार्ट की फिगर की बात करें, अगेन इसमें ये मेरी बेस हो जाएगी क्योंकि हाइट मेरी यहां खड़ी है, और ये मेरी हाइट हो जाएगी। तो अगेन हम यही लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.4 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद आ जाएगा आपका 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो यहां पर आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। तो पहले फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, पूरा भी लिख सकते हो, सिंबल भी बना सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट।
बेस और हाइट हम पैरेललोग्राम में ढूंढ चुके हैं, किस तरह से ढूंढनी है। ये मेरी बेस है, ये मेरी हाइट है, और हाफ को हाफ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बेस को लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर जरूर लिखना, ठीक। और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट फिगर का आंसर आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर बी पार्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है, यहां पर देखो हाइट यहां खड़ी है, तो बेस मेरी ये हो गई बेस, और ये मेरी हो जाएगी हाइट, ठीक है। तो आप लिखोगे 5 सेंटीमीटर बेस है, 3.2 सेंटीमीटर जो है हाइट है। इसको कट करेंगे तो 2 1 द 2, 2 1 द 2.26 द 12। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 3 पॉइंट आ जाएगा और 8, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड फिगर की बात करेंगे हम। अब देखो इसको एक्सटेंड करो, हाइट यहां खड़ी है, तो ये मेरी बेस है और ये मेरी हाइट है, ठीक है। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ के नीचे हाफ, बेस के नीचे 3 सेंटीमीटर और हाइट के नीचे 4 सेंटीमीटर। 2 1 द 2, 2 2 द 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये 3 फिगर्स के हमने निकाल लिए एरियाज ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट फिगर का निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट फिगर ये है। अच्छा, हाइट देखो ये है, क्योंकि यहां 90 डिग्री दे रखा है तो ये हाइट है, तो ये मेरी हाइट हो जाएगी, ये मेरी बेस हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है मेरी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट है मेरी 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका डन हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, दोनों में से कोई एक चीज दे रखी है और एक चीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो जैसे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा था एक्सरसाइज 11.1 में, तो लेंथ दे रखी थी तो हमने ब्रेथ निकाली, ब्रेथ दे रखी थी तो हमने लेंथ निकाली। इसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, बेस दे रखी है, हाइट निकालना है, हाइट दे रखी है, बेस निकालना है। तो इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 4 पार्ट हैं इसके। इसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, बेस दे रखी है, हाइट निकालनी है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें हर किसी में दे रखा है। तो हमें लिखना कैसे है, देखो फर्स्ट पार्ट, बेस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा हर किसी में गिवन आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यहां पर आ जाएगा 246 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस था 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 20, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 246 अपॉन 20
इक्वल्स टू हाइट। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हम जो है 246 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 6, 123। तो 2 1 the 2 और 10 20, और यहां पर इसको जब कट करा तो हमारा आंसर आ गया 123/10। ठीक है, अब 123/10 है तो इसको डेसिमल में कर दो। यहां पर 10 है ना, ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आएगा 12.3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाइट। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आ गया मेरा। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेम ऐसे ही। ठीक है, बेस निकालनी है, हाइट 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। अब मैं यहां पर वैल्यूज पुट करूंगी, तो वैल्यूज पुट करके यहां पर आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमें निकालनी है और हाइट है मेरी 15 सेंटीमीटर। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 15 4.5 डिवाइडेड बाय 15 बेस इज इक्वल टू में। अब इसका पॉइंट हटा दो तो यहां आ जाएगा 10। पॉइंट हटाना आता है ना, हमने 6 क्लास में पूरा डेसिमल का चैप्टर किया हमने। ठीक है, तो यहां से एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10 आ जाएगा नीचे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 10 को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इस 10 को नहीं छेड़ेंगे। 15 के टेबल से इसको डिवाइड करते हैं। देखो यहां पर 1545 डिवाइडेड बाय 15, 15 1 the 15, 2 डिजिट का रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये 2 उतारने पड़ेंगे मुझे, तो जब भी 2 डिजिट नीचे उतारते हैं यहां पर 0 आ जाता है, पता होगा आपको। 15 3 the 45, 103। तो यहां पर 15 1 the 15 और ये आ जाएगा 103, और यहां पर 103/10 डेसिमल पुट कर दो। इसको क्या आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बेस। क्लियर? अगेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, यहां पर आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, यहां पर थर्ड पार्ट, ये बी और सी पार्ट सेम है, दोनों में बेस निकालनी है। तो ये सी पार्ट आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, ये सी पार्ट आप होमवर्क में करोगे। डी पार्ट मैं कराऊंगी क्योंकि ये ए पार्ट की तरह है, तो सी पार्ट आपका होमवर्क में है। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट होमवर्क। कहीं कोई डाउट हो तो जरूर मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और ये सेम बिल्कुल सेम एज सेकेंड पार्ट। ठीक है, ऊपर वाले की तरह है, बिल्कुल इस पार्ट की तरह। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें बेस दे रखी है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालनी है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है 15.6 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर आएगा और हाइट। ठीक, अब 16.38 इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो इसलिए 2 zeros आ जाएंगी नीचे। अच्छा,
अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो रहा है यहां पर, तो यहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहां जाकर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इसका भी पॉइंट हटा दो, हाँ तो हटा दो, इसका पॉइंट हटाया, इसका 0 नीचे नहीं आएगा, इसका आएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर वाले नंबर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे नंबर ऑफ जीरोस आ जाते हैं, नीचे वाले नंबर में अगर पॉइंट हो उसको हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। ये हम 6th क्लास में सीख चुके हैं। हाइट, ठीक, अब इसको कट करना स्टार्ट करेंगे, तो करो, कट करो जी। पहले हम इनको नहीं कट करेंगे, इनको नहीं कट करेंगे, हम इस यहां से कट करना शुरू करेंगे। 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 7 द 14, 2 8 द 16, ठीक, 2 8 द 16 0, क्यों, क्योंकि ये देखो 1 6 3 8 था, 2 8 द 16, अब दो नंबर एक नंबर आएगा यहां पर, लेकिन 2 नंबर का 0 हो गया। ठीक है, तो 2 3 आया, 2 1 द 2 और 2 9 द 18। ठीक है, 2 नंबर जब भी इकट्ठे उतारेंगे ना यहां से, ऊपर से 2 नंबर जब भी आएंगे तो यहां 0 आएगा, सिंगल नंबर के साथ 0 नहीं आएगा, तो ये 1 9 आ जाएगा, यहां पर मेरा 1 और 9 हो गया। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, देखो अब ये जाएगा 3 से, तो मैं इसको लिख देती हूं पहले यहां पे साफ साफ, 819 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 78, यही आंसर आया ना हमारा। अब इसको दोबारा कट करेंगे यहां से, तो इसको जब मैं कट करूंगी 3 के टेबल से जाएगा, 3 2 द 6 1 बचा, और 3 6 द 18, और यहां से कट करेंगे तो 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 3 द 9। ठीक, अब ये किससे जाएगा, अब ये अगेन जाएगा हमारा 13 से, ये जाएगा 13 से, इसका पार्ट यहां सॉल्व करती हूं। अब इसका आंसर लिख लेती हूं पहले, 273 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 इंटू 26 इक्वल्स टू हाइट। ठीक है, अब ये जाएगा 13 से, 13 1 द 13, 13 2 द 26, 13 1 द 13, 13 2 द 26 डिवाइड करके देख लो, 1 बचेगा और 13 1 द 13 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर मेरे पास बचा, इस 0 को इस 0 से कट कर देते हैं, क्या बचा मेरे पास, 21 अपॉन 10 2। ठीक, अब इसमें अगर मैं पॉइंट पहले लगा दूं, क्योंकि अब ये अगर इसको इससे डिवाइड करूंगी ना, पॉइंट में आंसर आएगा मेरा, तो अगर मैं इसको पहले पॉइंट में कर दूं 2.1 हो जाएगा अपॉन 2। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2.1 अपॉन 2, 2 1 द 2। ठीक है, अब यहां पर 1, तो अब यहां पर पॉइंट लगा देती हूं और यहां 0 आ जाएगा। अब 2 नंबर इकट्ठे जब मैं यहां उतारूंगी, 2 नंबर यहां उतारूंगी तो यहां पर मेरा 0 आ जाएगा। अब यहां पर 2 5 द 10 हो जाएगा, तो यही मेरा आंसर रहेगा, 1.05 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। तो यहां पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देख सकते हो आप, मैंने सिर्फ एक ही पार्ट आपको होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो सेकंड पार्ट की तरह बिल्कुल सेम है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2 का। बेस, हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। इसमें 3 ही पार्ट्स हैं, पहले में हाइट निकालना है, दूसरे में बेस निकालना है और फिर हाइट निकालना है। तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे हम और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमें दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन लिखेंगे हम, बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो,
इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, इसके बाद अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें गिवन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ बेस जो है हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और हाइट हमें निकालनी है। ठीक, अब देखो, अब ये 1 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो 15 आ जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक, अब देखो, अब यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में मीन्स नीचे वाला नंबर उठकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला नंबर उठकर नीचे आ जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा 87 मल्टीप्लाई बाय 2/15 इक्वल्स टू हाइट। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27। अब ये जो है डिवाइड नहीं होगा आपस में कहीं भी, तो 29 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 9 18, 1 कैरी, 2 2 4, 1 5, 58। 58/5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाइट। अब इनको करो आप डिवाइड, 58 को 5 से डिवाइड, 5 1 5, 8, 5 1 5, 3, पॉइंट लगा 0, 5 6 30, ये हो गया हमारा डिवाइड। तो 11.6 इक्वल्स टू हाइट सेंटीमीटर में। यहां पर फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया डन। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट बोलता है कि बेस निकालो। तो बेस हमें फाइंड करना है, हाइट हमें 31.4 mm में दे रखी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1256 mm स्क्वायर। अगेन वही एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1256 mm स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, बेस है हमारी 31.4, सॉरी बेस हमें निकालनी है, मल्टीप्लाई हाइट है हमारी 31.4 mm। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 1256 mm स्क्वायर 31.4/2 मल्टीप्लाई बेस। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 314 ही आ जाएगा। अब अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 जो है ऊपर चला जाएगा और 31.4 नीचे आ जाएगा। तो 1256 मल्टीप्लाई बाय 2/31.4। अब नीचे वाले डिजिट का पॉइंट हटाएंगे तो कहां जाएगा, ऊपर 10। ठीक, इक्वल्स टू बेस। कट करो, अब 2 के टेबल से जाएगा, देखो 2 1 2, 2 1 2 डिवाइड कर लो, 314 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 1 2, 1 बचा, 1 नीचे आ गया और 2 5 10 और 2 7 14, 157। तो 157। ठीक, अब यहां से जो है हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब ये 157 मतलब 1256 मल्टीप्लाई बाय 10/157 हमारे पास बचा, ये बचा हमारे पास। अब ये डायरेक्ट 157 से जाएगा, देखो 157 1 157 और ये जब 8 से करोगे आप तो ये पूरा पूरा नंबर आएगा 1256। करके दिखाऊं, ये देखो 157 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 7 50,
6 5 8 5 द 40 प्लस 5 45 4 8। ठीक है, तो ये 8 पर गया। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर mm इक्वल्स टू बेस। तो 80 mm बेस आ गई। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया इसका। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। पार्ट 3 में गिवन है हमें बेस 22 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको भी हम अगेन फॉर्मूला में लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस है 22 सेंटीमीटर इंटू हाइट। अगेन इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/1 आ जाएगा, 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको डायरेक्ट कट भी कर सकते हो, देखो 2 1 2 2 1 2 2 1 2, तो 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू हाइट। ठीक, अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। इस 10 को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, इस 10 को हम नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो 11 से डिवाइड करके देखते हैं ये जाएगा या नहीं जाएगा। इलेवन 5 द 55 गया, 11 से चला गया, 155 आएगा। तो 11 1 द 11 और 155 आ गया। ठीक है, तो 155 अपॉन 10 इक्वल्स टू हाइट। पॉइंट में ट्रांसफर कर दो, 15.5 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। ठीक है, यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट in any question, in any point, then do message me on my WhatsApp number. Let's go for question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 है 11.2 एक्सरसाइज का। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इसकी फिगर ये वाली है, PQRS एक पैरेललोग्राम है। QM जो है हाइट है, ठीक है, और QN जो है हाइट है। अगर SR जो है 12 सेंटीमीटर है, ये वाली लाइन अगर 12 सेंटीमीटर है और QM जो है 7.6 सेंटीमीटर है, तो दो पार्ट सॉल्व करनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर वो बोल रहा है QN, फाइंड QN भी निकालना है। अगर PS जो है 8 सेंटीमीटर है, ये जो PS जो है 8 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है, तो ये निकालना है QN। तो पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का, उसके बाद बी पार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। और यहां पर SR जो उन्होंने बोला था वो था हमारा 12 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर ये 12 सेंटीमीटर है। और इसकी भी उन्होंने कुछ हाइट हमें इसकी भी हमें डायमेंशन दे रखी है, यहां तक वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें QN निकालना है। तो ये तो है सेकंड पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहां पर मुझे ये बेस दे रखी है, ये हाइट दे रखी है। ठीक है, तो बेस है मेरी 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट है मेरी 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा मेरा
91.2 सेंटीमीटर। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हम बी पार्ट करेंगे। उसमें हमें निकालना है QN। QN निकालना है हमें, QN निकालना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया यहां पर। ठीक है, तो वो लिख देंगे हम 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें दे रखी है क्योंकि हाइट यहां खड़ी है, तो ये मेरी बेस है 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट। हाइट लिखो या QN लिख दो। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2/8 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और यहां हो जाएगा QN जो हमारी हाइट है। ठीक, अब इसका पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब यहां पर इसको कट करने की कोशिश करते हैं। 10 को अभी नहीं छेड़ेंगे हम। ठीक है, इक्वल्स टू QN हाइट, टू फोर द 8, 912 को डिवाइड करते हैं। 912, 2 4 द 8, 1, ये 1 नीचे आया, 2 5 द 10 और ये 2 नीचे आ गया। 2 2 4 5 6 आंसर आ जाएगा। तो हम यहां लिख देते हैं 4 5 6। ठीक है, अब अगेन हम करेंगे 4 से डिवाइड। 4 5 6 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू QN हाइट। ठीक, अब 4 से डिवाइड कर लो, यही कर देती हूँ। 4 5 6, 4 1 द 4, 5, 4 1 द 4 और ये 6 नीचे आ गया, और 4 4 द 16। तो आ जाएगा ये 4 से कट किया 114। ठीक है, तो 114 अपॉन 10 इक्वल्स टू QN हाइट। अब इसको पॉइंट में डाल दो, पॉइंट में डालोगे तो क्या आ जाएगा, 11.4 सेंटीमीटर हाइट QN। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का A और B पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। पहले बुक में से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है DL एंड BM। ये DL और BM जो है हाइट्स हैं, और AB के ऊपर और DA के ऊपर, और पैरेललोग्राम है ABCD। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 1470। AB जो है AB ये जो है 35 सेंटीमीटर दे रखा है। AD जो है 49 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ, इसकी भी हाइट की लेंथ निकालनी है और इस हाइट की भी लेंथ निकालनी है हमें। ठीक है, दोनों हाइट्स निकालनी है हमें। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गिवन पार्ट हम पहले लिखेंगे। यहां मैंने गिवन लिख लिया है कि AB जो है मुझे 35 सेंटीमीटर दे रखा है, AD 49 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है। फाइंड मुझे करना है BM निकालना है और DL निकालना है। ठीक, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले इसको बेस ले लो या इसको बेस ले लो। पहले कोई भी बेस लेकर हम कर लेते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही निकलेगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं BM है ना, तो पहले हम BM वाली बेस लिख लेते हैं DA वाली। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है 49 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट जो है यहां पर मेरी BM हो जाएगी। ठीक है, ये हाइट हो गई मेरी। ठीक, इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1470 अपॉन 49
ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, इक्वल्स टू BM। ठीक, अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो सीधा सीधा 7 से डिवाइड हो रहा है, ये देखो 7 7 दा 49, 7 2 दा 14, 7 1 दा 7 और 0। अभी अगेन 7 से चला गया, देखो 210 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, ये कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। 7 1 दा 7 और 7 3 दा 21, 7 1 दा 7, 7 3 दा 21, 0 इक्वल्स टू BM। तो 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू BM। ये तो हो गया पार्ट 1। अब हमें DL निकालना है, तो यहीं पर सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही करेंगे, और DL जब निकालेंगे तो बेस हम ये वाली लेंगे। ठीक है, DL हमें निकालना है तो हम बेस ये वाली लेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट जो है वो DL है। ठीक है, 1470 मल्टीप्लाई हो रहा है 35, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, और DL डिवाइड करो इसको 5 से। 1470 अपॉन 35 इक्वल्स टू DL। 5 7 दा, या 7 के टेबल से भी कर लो, 7 5 दा 35, 7 2 दा 14, 7 1 दा 7 और 0, 210 अपॉन 5 हो गया। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 दा 5, 5 4 दा 20, 5 2 दा 10, तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर इक्वल्स टू DL। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट जो हमें निकालने थे वो मैंने निकाल लिए, DL और BM। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, AB जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला। ठीक है, 11.25। AD जो है इसका परपेंडिकुलर, मतलब AD जो हो गई हाइट हो गई। अगर AB 5 सेंटीमीटर है और BC 13 सेंटीमीटर है, AC जो है 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD, ये D होगा, AD की हाइट भी निकालनी है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखें कैसे निकलेगा ये। पहले गिवन पार्ट लिखते हैं। यहां मैंने गिवन पार्ट लिख लिया और फाइंड वाला पार्ट लिख लिया। अब हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, क्योंकि ये निकलेगा तभी ये निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें, इक्वल्स टू हाफ बेस। अगर मैं ये बेस मानूं और तो हाइट कौन सी होगी? अगर मैं ये वाली बेस मानूं तो ये बेस मानूं तो ये मेरी हाइट गिवन है, क्योंकि ये बेस मानूंगी तो हाइट मेरी को ये निकालनी है, ये नहीं मान सकती, इसलिए मैं AB मानूंगी। तो AB बेस है और हाइट है AC। मैंने लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसकी डायमेंशंस लिख दो। हाफ AB कितना है 5 सेंटीमीटर, AC है 12 सेंटीमीटर। कट कर दो इसको, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा यहां पर मेरा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 1 तो मेरा यहां पर हो गया कंप्लीट। ठीक है, पार्ट 2 में निकालना हमें AD। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने यहां निकाल लिया, तो यहां पर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ बेस। अब मानूंगी मैं ये वाली बेस B और C। ठीक है, तो मल्टीप्लाई BC इंटू हाइट क्या है AD।
ठीक है, तभी तो एडी निकलेगा। अब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई ए डी। ठीक, अब इसको 13 को 1 से करेंगे तो 13/2 हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 13/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ए डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो 30 इंटू 2/13 इक्वल्स टू ए डी। इसको करो आप मल्टीप्लाई, 30 टू द 60 इक्वल्स टू ए डी। अब इनको कर लो आप डिवाइड। तो डिवाइड में तो आएगा यहां पर बड़ा पॉइंट का आंसर और बड़ा अजीब सा, तो इससे अच्छा है कि आप पॉइंट में मत निकालो, इसको एज इट इज रहने दो। 60/13 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए डी। यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 कंप्लीट हो गया। और अगर कहीं डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 11.2। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। AB AC 7.5 सेंटीमीटर और BC जो है 9 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ AD की जो हाइट है 6 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो ABC का एरिया निकालो ट्रायंगल का, और निकालना है हमें CE की हाइट। इसके बाद जो है आपकी एक्सरसाइज 11.2 डन हो जाएगी बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन है 11.2 एक्सरसाइज का। इसके बाद 11.3 जो है वो आपकी फरवरी मंथ की एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना शुरू करते हैं, और पहले गिवन पार्ट और फाइंड पार्ट को लिखेंगे हम। तो यहां पर मैंने गिवन पार्ट और फाइंड पार्ट लिख लिया है, और मुझे पहला पार्ट जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही हमें निकालना है, हाफ बेस क्या है। अब देखो ABC, ये पूरा ट्रायंगल है, देखो ABC, इसकी बेस क्या होगी ये, और AD हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है बेस, और ये हाइट दे रखी है। क्योंकि ये हाइट नहीं दे रखी इसलिए हम ये वाली हाइट तो लेंगे ही नहीं, ये हमें निकालनी है ऑलरेडी। तो मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी AD। तो हाफ इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको कट कर दो पहले, 2 1 2, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद हमें निकालना है CE। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां निकल गया, यहां पर पुट करते हुए उसको निकाल लेंगे अब हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस हम ये वाली लेंगे, BA वाली। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, बेस कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, और हाइट है CE। ठीक, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको 7.5/2 कर दो और मल्टीप्लाई CE। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 चला जाएगा ऊपर और 7.5 आ जाएगा नीचे। ठीक, तो 27 मल्टीप्लाई 2/7.5 इक्वल्स टू CE। ठीक, अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, इस 10 को अभी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 6 और 3 5 15, 3 9 27, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10/25 इक्वल्स टू CE।
इसको अगेन कट कर देती हूं अब 5 5 द 25 और 5 2 द 10। तो मेरे पास बचा 9 इंटू 2 अपॉन 5 अपॉन CE। 9 टू द 18, 18 टू द 36, 36 अपॉन 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू CE। इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल लो। तो 36 5 5 5 द 25 5 7 द 35, 1 बचा, पॉइंट 0 आ गया, 5 टू द 10, 7.2 सेंटीमीटर। तो 7.2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू CE। यहां पर एक्सरसाइज 11.2 डन बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। मैं आपका हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी, बट आप पहले सॉल्व करके जरूर देखना। टिल देन टेक केयर।